केयर चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हमने पढ़ाया था, नेक्स्ट इक्वेशन आपको E = E नॉट सेल माइनस 0.591/n log बेस 10 उत्पाद बटे अभिकारक। तो इस इक्वेशन से भी न्यूमेरिकल लगते हैं। अगर सांद्रता का मान 1 दिया हो तो न्यूमेरिकल की वैल्यू यानी इसका जो मान है ईएमएफ का, यानी ई का मान इससे भी निकाल सकते हैं। वो सूत्र होता है आपका ई सेल बराबर ई नॉट, या ई नॉट सेल कर सकते, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये सूत्र है। अब यहाँ पे कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए Cu डबल पॉजिटिव से Cu, तो इसके लिए समीकरण बनाते हैं हम इक्वेशन। Cu डबल पॉजिटिव से, या ऐसे लिखो, पहले Zn डबल पॉजिटिव लिखो। Zn से बन रहा है आपका Zn डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ रहे हैं तो समीकरण आपका ये होगा ऑक्सीकरण का अकॉर्डिंग टू विद्युत रासायनिक सेल। ऑक्सीकरण का समीकरण होगा, अब ये आपका कहलाएगा एनोड, ठीक है। दूसरा आपका समीकरण है कापर वाला, यानी कापर डबल पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन इतने आगे गए तो ये इसने ग्रहण किया। ये समीकरण आपका बनेगा कापर, सॉलिड भी कह सकते हो इसको। तो ये समीकरण होगा अपचयन का, अपचयन, इसको बोलेंगे कैथोड। अब इन दोनों के मान क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल में दे रखे हैं। Cu डबल पॉजिटिव का मान 0.56 कम सा है, नहीं सॉरी, ये इसका मान है Zn का, और ये वाला मान जो है ये रहा आपका 0.34 वोल्ट। तो Zn वाला जिसे आपने बता दिया कि ऑक्सीकरण, पहचान लिया होगा ऑक्सीकरण ये है, एनोड ये है। तो यहाँ पर कैथोड कौन सा है, तब ये जो है कैथोड वाला ये वैल्यू रखी जाएगी, एनोड की ये वैल्यू रखी जाएगी। तो मान रखिए ई नॉट सेल, या ईएमएफ भी बोला जाता है इसको। तो ई नॉट कैथोड का मान कितना है, कैथोड वाला आपका कापर है, तो कापर की वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट। और ये माइनस ऑलरेडी इसमें न्यूमेरिकल, इसमें फार्मूले में होता है, तो ये माइनस का पहले इसकी वैल्यू भी माइनस में दी है, तो ये 0.76 वोल्ट माइनस का, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ई नॉट सेल या ईएमएफ का मान इसको जोड़ के यानी 0.34 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 0.76, इसको ऐड कर दीजिए तो 0.34 कितना आता है 0.76, 6 4 10 7 3 10 110, और 2 अंक बाद दशम लग जाएगा, ये आएगा 1.10 वोल्ट। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल में मोलर सांद्रता 1 दी हो तो सूत्र ये वाला लगेगा। अगर सांद्रता का मान यहाँ पे अगर कोई वैल्यू चेंज करता है, जैसे 0.001 m है या 0.01 m है, इस तरीके से 0.01 m, या यहाँ लिखे 0.001 m, तब ये जाके इसके लिए एक रासायनिक समीकरण तैयार होगा, उसे नस समीकरण बोला जाएगा। नस पूछता भी है कि नस समीकरण कैसे बनाया जाएगा, इस मतलब सेल निरूपण से नस समीकरण बनाने के लिए देता है। तो नस समीकरण बनाएंगे तब वहाँ पे उत्पाद और अभिकारक निकाला जाएगा, उत्पाद का वैल्यू अभिकारक का वैल्यू लिखा जाएगा। और जो सॉलिड वाले होते हैं, उस बार बताया था हमने कि जो सॉलिड वैल्यू है, जैसे Ag सॉलिड है या कॉपर सॉलिड है, इन सभी के मान 1 होते हैं। तो ये उत्पाद अभिकारक उतने लिखे जाएंगे जब सॉलिड वाले की वैल्यू जो है छोड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये पहला न्यूमेरिकल, इस तरीके इसका मान ये आया। टॉपिक पे आते हैं जिसमें दिया है मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा। इसका भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा जो है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर में। उसमें सूत्र क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF इंटू ई नॉट सेल। अब एक न्यूमेरिकल दे रखा है, बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम 2020 में पूछा गया। इसको एक इक्वेशन दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल 0.236 वोल्ट सेल अपक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी मानक गिब्ज ऊर्जा जो होती है आपकी वो डेल्टा जी नॉट होता है। क्या होता है, डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट का संबंध जो होता है वो इस तरह के लिखते हैं, N बराबर F
इंटू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अब यहाँ ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो एन होती है आपकी, लिखा जाएगा एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ होता है आपका फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। आगे ई नॉट सेल का मान, यानी आपका इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, शॉर्टकट में लिखा था ईएमएफ, ईएमएफ दिया है। और सबसे पहले इसमें फाइंड करना है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। तो देखिए 2 3 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो +6, और यहाँ पे चेक करो इसका कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, 2 की, यानी -2। ठीक, यही -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुए, यहाँ पे ऐड हुए, तो क्या बना I2। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल मिला के देखी जाए जो -2 है, और यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में कोई चीज़ होती है 0 हो गया। तो कितने की वृद्धि, यहाँ -2 था, -2 से कितना बढ़ा, +2, तभी तो शून्य हुआ, तभी तो शून्य हुआ। तो यहाँ पे -2 की कमी है, यहाँ कितने बड़े, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये त्यागे गए हैं, ये बड़े हैं। त्यागने की घटना ऑक्सीकरण, वैसे यहाँ कोई मैटर नहीं करता है ऑक्सीकरण ऑप्शन का, ये जो ग्रहण किया है ये अपचयन घटना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई आपकी, n = 2। ठीक है। निश्चित मान होता है फैराडे नियतांक 96,500 कूलम। ई नॉट सेल का मान क्वेश्चन में दिया है, ये रहा आपका, ये रहा 0.0236। अब वैल्यू केवल पुट करनी है, जिसने भी इससे इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, कहाँ रही, इस वाली इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल ली, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो मान रखिए -n का मान 2, एफ का मान 96,500, और ई नॉट सेल का मान दिया है 0.236 वोल्ट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी नॉट का मान जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा -45.55 kg/mol। या ऐसे मल्टीप्लाई करके रख दें, ये किलो जूल में ना निकालें, इसमें भाग दिया जाता है, तो ऐसे रख दें मल्टीप्लाई करके, जितना आ रहा हो किलो जूल पर मोल, इसका आंसर, यानी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड हो गई। यही आपको निकालना था, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये भी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट दिया, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। जैसा हम पहले बता चुके हैं, डेल्टा जी नॉट का मान, यानी सूत्र जो होता है -NF × ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल या इलेक्ट्रोड विभव एक ही बात होती है। तो इसके लिए अपक्रिया के लिए ये ज्ञात कीजिए n की वैल्यू, n क्वेश्चन मार्क है, n जिसने निकाल लिया फिर आसान हो जाता है। तो n कैसे निकलेगा, अब यहाँ Zn सॉलिड से बन रहा है, Zn बता चुके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन n = 2, ये ग्रहण कर लेगा कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन C बन जाएगा। तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण हुए थे, n = 2। उसके बाद F = 96,500 कूलम। ठीक है। उसके बाद ई नॉट सेल का मान, ई नॉट सेल का मान आपका दिया है 1.1 वोल्ट। आप समय इसमें सूत्र में मान रख दीजिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल 2 में गुणे, यानी माइनस तो साथ ही में चलता है इसके, -2 में गुणे ई नॉट सेल का मान, यानी 2 में गुणे, अब ई एफ की वैल्यू होगी 96,500, और ई नॉट सेल का मान है आपका 1.1 वोल्ट। मल्टीप्लाई कर लें इसमें करें तो डेल्टा जी नॉट का मान आपका निकल के आएगा 212.3
kg पर मोल। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा न्यूमेरिकल। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इक्वेशन दी हुई है mg सॉलिड से mg डबल पॉजिटिव, इसकी सांद्रता दी है 0.1 m। लवर सेतु Cu डबल पॉजिटिव, सांद्रता दी है 0.001 m। Cu सॉलिड, ये आपकी इक्वेशन दी है और ये वैल्यू क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में जो है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मान देगा आपको। ये पूरा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हम लगाते हैं नस्ट इक्वेशन, क्योंकि नस्टी इक्वेशन से ये लगेगा E बराबर E0 सेल माइनस 0.591 अपॉन n log बेस 10 उत्पाद बटे अभिकारक। ये रही आपका नस्ट समीकरण, नेंसर समीकरण भी बोला जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, कहीं नेस ऐसे भी देता है, नेस समीकरण, कहीं लिखा होता है नेंसर समीकरण। ठीक है, नेंसर समीकरण से आपको इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले mg इसको बना लो। पहले ये सेल निरूपण है आपका, ये क्या है? सेल निरूपण। सेल निरूपण से आप बनाइए सेल अपक्रिया। तो पहले एक अर्ध अपक्रिया बनाते हैं mg से, mg सॉलिड इक्वल टू mg डबल पॉजिटिव और उसकी सांद्रता जी 0.1 m। सीधी सी बात है, ये आपका जब इलेक्ट्रॉन इधर त्याग रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेंगे। ये अपक्रिया आपकी है एनोड पे, और एनोड है तो ऑक्सीकरण ही होगा। दूसरा दिया है Cu 0.001 m से बन रहा है Cu सॉलिड। ये प्रिया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं Cu सॉलिड। अब प्रिया कैथोड पर होगी और होगा अपचयन। अब लगाते हैं इसको समीकरण, सेल निरूपण बना लो पूरा। सेल निरूपण से सेल अपक्रिया बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू इधर वाले इधर जोड़ेंगे, इधर वाले इधर जोड़ेंगे, तो mg सॉलिड को एस लिखे दे रहे हैं Cu डबल पॉजिटिव 0.001 m। ये बचा उधर mg डबल पॉजिटिव 0.1 m प्लस Cu सॉलिड। सॉलिड लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसको छोड़ा जाएगा अभी। ठीक है, अब देखें आगे इसको। अभी नस्ट समीकरण में E0 सेल भी निकालना है, तो E0 सेल का मान निकाल लो। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड एनोड आपके सामने देखिए, ये रहा आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड। तो कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। अब रही बात वैल्यू की, तो कैथोड वाला कौन सा है बताइए? कैथोड कौन सा है? कैथोड है कापर वाला, और कापर का मान कितना दिया है? कापर की वैल्यू ये रही है, तो रखें यहाँ पे 0.34। E0 एनोड, एनोड कौन सा है? mg वाला है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है आपके एनोड ये है। तो 0. क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी है? माइनस माइनस हो जाएगा 2.37 वोल्ट। इसको ऐड करिए तो 2.37 प्लस 34 3 3 6 7 कितना 2.71 वोल्ट है, ये मान आएगा। अब ये निकाल ही लिया है, अब इसको हम साफ करे दे रहे हैं, ऊपर वाले को क्वेश्चन साफ करे दे रहे हैं। E0 सेल का मान निकाल लिया। अब समीकरण लिखें ये वाला, E बराबर EMF है, E बराबर E0 सेल माइनस, पूरा लिख रहे हैं अभी, 0.591 अपॉन n log बेस 10 उत्पाद बटे अभिकारक।
उत्पाद बटे क्या लिखा जाएगा, अभिकारक। ये सांता होती है उत्पाद बटे अभिकारक। ठीक है, अब ई0 सेल का मान निकाल ही लिया है, कितना 2.7 माइनस 0.591 अपान एन की वैल्यू। एन का मान देखो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त हो रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू होगी 2, एन बराबर 2 log बेस 10। उत्पाद में आ जाइए, उत्पाद इस इक्वेशन के लिए ये वाली इक्वेशन, ये सेल निरूपण से जो सेल समीकरण बनी है उसमें उत्पाद कौन से अभिकारक कौन से, तो ये वाले रहे आपके उत्पाद और ये रहे आपके अभिकारक। ठीक, तो यहाँ लिखें, पहले उत्पाद लिखा जाएगा, तो एम जी डबल पॉजिटिव मान कितना है 0.1 और सॉलिड क्या है सी यू सॉलिड है, इसको इसे लिखो बड़े पॉजिटिव में सी यू सॉलिड। अपान में किया जाएगा, उत्पाद हो गया, अपान में किया जाएगा अभिकारक। अभिकारक कौन से हैं आपके समीकरण में, ये वाले रहे, एम जी सॉलिड, एम जी सॉलिड। ठीक, और इसमें सी यू डबल पॉजिटिव सांता दी है कितनी 0.001 एम। इसको बंद करें, इसमें से इसको रब करे दे रहे हैं। टू 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 है, सॉरी 0.0591 अपान 2 log बेस 10। अब देखिए सॉलिड की वैल्यू हमने पहले बताई थी, सॉलिड छोड़ दिया जाएगा, सी यू सॉलिड बराबर 1 और ये वाला एम जी सॉलिड ये भी वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए इसका जो सांता है ये एम जी बचा है तो ये 0.1 रह जाएगा केवल, और नीचे क्या लिख सकते हैं सी यू का 0.001। इसको सॉल्व करें, 2.71 माइनस 0.0 अभी रखा रहने दो इसे 0.2 log बेस 10, ये 0.1 है और नीचे अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे कितनी बिंदी बढ़े 1 2 3 और नीचे घटाओ तो 1 बिंदी, तो यानी कितना कितना आएगा log यानी 100 आ जाएगा, 100 कितना रहेगा 100 तो है ये 100 आएगा। और चूंकि log बेस 10 100 का मान होता है 2, क्या होता है 2, इसलिए जब ये सॉल्व करेंगे तो ये 0.2.71 और ये जब सॉल्व करेंगे तो आता है मान 0.0591 को हल करेंगे तो 0.0295, इसको जब भाग देंगे इसमें तो 0.0295 आएगा। इसका मान log बेस 10 100 का 2, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आएगा निकल के, ये वैल्यू आई गुणा करके 2.71 माइनस 0.0591 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इससे ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी, जो आंसर आ रहा है 2.65 वोल्ट। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपका न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व होगा, और कम से कम 1 या 2 या 3 नंबर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बढ़िया क्वेश्चन था, 2023 में आया था ये बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, निम्न अपक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको इक्वेशन दी रही होगी इस वाले न्यूमेरिकल में इक्वेशन इस तरीके देगा Zn सॉलिड। अब ये सेल अपक्रिया है आपकी, देखा जाए तो ये विद्युत रासायनिक सेल की सेल अपक्रिया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें बहुत आसान होता है, ये न्यूमेरिकल आसान है। इसमें केवल आप ये सूत्र लगाएं, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई मान है नहीं इसमें। अब आपको ये देखना है कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, बस फटाक से वैल्यू रख देनी है ये वाली। ठीक है, तो देखते हैं Zn सॉलिड से बन रहा है आपका Zn डबल पॉजिटिव एक्वस
अब एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तब 2 प्लस के 2 माइनस के, समीकरण यहाँ पे 0 है। ये इसके ऊपर चार्ज क्या है, जब कोई बस मतलब कोई तत्व होता है स्वतंत्र अवस्था में, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है उसकी, तो Zn 0 है, तो यहाँ लिखा नहीं जाता 0 है, वो 0 ही। Zn के ऊपर डबल पॉजिटिव, इसका 2 माइनस, तो Zn डबल पॉजिटिव 2 माइनस कितना हो गया, यहाँ पे 0 इधर भी 0, समीकरण बैलेंस। इसको बोलते हैं समीकरण को ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागने की घटना है एनोड। दूसरा वाला समीकरण इसी से बना लो, 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये बन जाएगा आपका Ag सॉलिड। ये आपका समीकरण है अपचयन, अपचयन वाला होता है कैथोड। अब इतना हो गया, इनकी वैल्यू को मान जरूरत नहीं है, कुछ दिया तो है नहीं, न मान दिया न सांताएँ दी हैं, ये वैल्यू दे रखी है, अपचयन विभव होता है ये, तो इसमें मान रखो इस वाले समीकरण में E0 सेल बराबर या EMF बराबर कैथोड का मान, कैथोड आपका कौन सा है 0 पॉइंट, देखो यहाँ लिखा होगा कैथोड, और कैथोड कौन सा है ये वाला Ag वाला, तो Ag का मान कितना है 0 पॉइंट प्लस में 0.80, और फिर ये माइनस का है तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। इसको जोड़ देना है 0.80 और 0.76, 0.80 है, तो 6 8 7 15, तो 1.56 वोल्ट। ये आंसर आएगा आपका 1.56 वोल्ट।